आपने कहा कि सरकार अमेंडमेंट के लिए एग्री है, राइट? आप खुद मीडिया में हैं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अमेंडमेंट का मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट ही नहीं था इस लॉ को पास करने का, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था। अगर उन्होंने पास किया तो किसके अंदर पास किया? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर। मतलब कि एग्रीकल्चर को उठा के आप इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर क्यों पास कर रहे हैं? यानी आप किसी को बेनिफिट देना चाहते हैं। थर्ड वन, अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट का मतलब सबको पता है कि आप जब चाहेंगे सिर्फ आपने एक लेटर देना है, वापस यही बिल सब जैसे वैसे ही चलेगा। बिल वापस लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर बिल कैंसिल होगा तो दोबारा नहीं आएगा। अमेंडमेंट मीन्स जब चाहो बदलाव कर दो। बस आपने रबड़ पेंसिल से लिखा, उसको मिटा दिया, रबड़ से ब्लैंक प्लेस छोड़ दिया, फिर जब दिल किया उसको लिख दिया। इसीलिए ये बिल वापस होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट किसानों को नहीं चाहिए। देखिए, इसमें मैं अब आपसे कहना चाहूँगी, बिहार के अंदर किया था जी, कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है सरकार के पास। सरकार जिनको फॉलो करने जा रही है ना, अमेरिका एंड जो यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करने जा रही है, वहाँ पे 70% सब्सिडी देती है किसानों को। हमारी किसान को मिलती है सब्सिडी? आप अनाज पे दे रहे हो, किस चीज़ पे? मतलब जो चाहिए वो तो आप किसान को दे नहीं रहे हो, और आप एक लॉलीपॉप दे रहे हो, बेटा ये लो, चूसो, साइड पे हो जाओ। आप जो बात अभी आप खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं MRP का, MSP का, मैं आपसे एक सिंपल बात, आप ही से सवाल है। पहली बात, अगर आपने कह दिया कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम लेंगे MSP पे ही लेंगे, आज कितने परसेंट, आज भी कितने परसेंट किसानों को MSP पे मिलता है? 5% किसानों को मिलता है। 6%, 5%, 6%। पर श्योरिटी तो है ना किसान को। मुझे पता है, अगर आपके यूपी के अंदर ये वो आकर यहाँ हरियाणा में क्यों बेचता है अपनी, या राजस्थान वाला यहाँ क्यों आता है? इसीलिए आता है ना कि यहाँ बेटर रेट मिलते हैं, MSP है इसीलिए मिलते हैं ना। आप उससे कितना कम ले आओगे? एक लिमिट तक तो लाओगे, पर आप उसको ज़मीन तक नहीं ला सकते। MSP हटते ही ये जितने बड़े बड़े मगरमच्छ, चाहे वो अंबानी है चाहे अडानी है, और आपको भी पता है, आप लोगों ने ही इसको क्लियर किया है कि इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन गए हैं। आपसे ही सवाल है, मेरे पास घर बसा नहीं, उससे पहले बड़े बड़े वेयर हाउसेस तैयार कर दिए गए हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट को पहले ही पता है, पहले साल के अंदर आपसे कहा जाएगा कि अच्छे प्राइस दे दिए गए। लाइक जियो, आपको पहले आदत डाल दी ना फ्री की, कि लो, आज वो सेम रेट ला के रख दिए। सेम किसान के साथ होगा, पहले साल 1 या 2 साल अच्छे रेट पे, होप, उम्मीद, हमें कंफर्म है ऐसा होगा नहीं, कि उम्मीद करते हैं कि शायद 1 साल आप हमें अच्छे रेट पे दे दोगे, बट उसके बाद किसान का हाल वही होगा कि आप मार्केट में जाओ, देखो वो कम वो कम वो कम, आप इतना कंपटीशन आप में किसानों का करा दोगे कि कंपटीशन के अंदर वो अपने जो उसका अपनी, आई थिंक कि जो उसको मेन आज जितना मैंने लगाया है वो लागत भी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको ये रहेगा, अरे मुझे देनी तो है, मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। जैसे कि अब अपना किसान APMC में जाके अपना माल रख देता है, जब किसान APMC से बाहर अपना माल बेचना शुरू करेगा जी, तो क्या ये समस्या नहीं आएगी? अभी तो जैसे APMC में माल बेचते हैं तो पता लग जाता है कि कौन से का किसान का माल किस रेट पर बिक रहा है, लेकिन जब प्राइवेटली बेचेंगे तो फिर सरकार के पास ये सूचना ही नहीं पहुंचेगी। तो क्या सरकार इसीलिए कर रही है ये चीज़? आप ये बताओ, सरकार को तो सूचना चाहिए नहीं है। सरकार वही काम करने वाली है, अंबानी अडानी इन लोगों को ये देने के बाद कि बेटा अब तुम्हें ओपन छूट है। जब उन्होंने ओपन मार्केट करने का मतलब क्या था कि अब आपको राइट है, आप जितना चाहो उसको स्टॉक करो, और उसके बाद काली बाजारी जितनी चाहो कर सकते हो। आज मेरे पास अगर मान लीजिए, आप और मैं भी जानते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो आज भी इसको स्टॉक करते हैं, और वही आलू आज 10 रुपये है, कुछ दिन के बाद वही 50, वही 100, वही जाके और हाई रेट पे चला जाएगा। वो किस लिए? तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, इनसे 10 रुपये में खरीदो और मार्केट में शॉर्टेज करो, जब शॉर्टेज हो जाए तो उसको अपने मन मर्जी रेट पे बेचो। ये वो सरकार चाहती है, उन 2 लोगों को बेनिफिट देने के लिए इन लोगों की गर्दनें काटना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात सरकार कर रही है कि इससे किसान को लाभ होगा। किसान इसमें किस तरह से पिस जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मैं, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने मीडिया में एक उठाया था, पेप्सी का एक है किसान, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर आज ओपन मार्केट के अंदर उनको सस्ती चीज़ मिल रही है और किसान लेकर जा रहा है, क्योंकि फिक्स हो गया प्राइस और उन्हें लगता है मार्केट में सस्ता है,
ये किसान गया, वो आपके पास 100 कमियां निकाल देंगे, इसमें ये नहीं है, इसमें नमी है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है करके आपके माल को रिजेक्ट कर देंगे। यानी वो बेचारा तो गया अपने काम से, जो उसने बोया, और मार्केट से सस्ता उठा लेंगे। जिस दिन मार्केट में उससे हाई रेट होगा, वापस इसको बुलाया जाएगा, आओ अब आप हमें दे दो। यानी इस बेचारे को ना घर का ना घाट का। जब आपका दिल करेगा, मार्केट में हाई होगा तो इससे लोगे, मार्केट में लो होगा तो आप इसको हाई होगा तो इसको बुलाओगे किसान को, और लो होगा तो आप मार्केट से उठाओगे। यानी मेरे दोनों हाथों में लड्डू, मुझे जहाँ से बेनिफिट है मैं वहाँ से लूँगा, पर तू मेरे साथ बंधा हुआ, तू कहीं नहीं जाएगा।